नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं आज आपको लेके आया हूँ सेक्टर 20 दिल्ली के सेक्टर 20 क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे मिला हुआ कृष्णपाल नाहर जी से, जो क्षेत्रीय मार्केट के प्रधान भी है और सुप्रसिद्ध समाजसेवी भी है। और आज उनको कई वर्ष हो गए आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, जो अब की बार पूरी तैयारी में है। तो ये बातचीत करते हैं हम कृष्णपाल नाहर जी से। कृष्णपाल नाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो एक बार पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम कृष्णपाल नाहर है जी, और मैं रोहिणी सेक्टर 20 में सन 87 से मैं यहाँ रहता हूँ, 88 से। जी जी जी। और मेरा अपना व्यापार भी यहीं पे है। प्रधानी पद पे जुड़े हुए हैं और क्षेत्र पे पूरी नज़र बनाए रखते हैं मार्केट के अंदर। तो पहले क्या क्या समस्या थी और अब क्या क्या समस्या रह गई, जिनको आप पूरी तरीके से उजागर करना चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र में हमारी एक रोल मार्केट है जी, सेक्टर 20 की, जी जिसके अंदर दुकान लगभग हमारी 700 के आसपास दुकानें हैं। जी जी जी। और मार्केट बहुत पुरानी है, लेकिन व्यापार मंडल की सभाएं और मीटिंगें होती थी और प्रधान बना दिया जाता था। हाथ उठाया, वोटिंग की और उसको प्रधान बना दिया। जी जी जी। लेकिन जब जब परिवार बढ़ा जी, तब तब जो है कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। आती आती। कुछ लोगों ने बीच में 7 जुलाई को हमारे यहाँ पे चुनाव हुआ, बात रखी कि भाई आप लोग अगला जो प्रधान बनेगा तो मार्केट के जी जी चुनाव से बनेगा, जी जिसमें हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी भी थे। जी मैं पैरामिलिट्री फोर्स, थाना वनविहार फोर्स, एसपी साहब हमारे, एसओ साहब का पूरी देख देख में जी जी हमारे यहाँ वोटिंग हुई। और वोटिंग भी देखिए एक अलग तरीके से हुई जी कि वैन के अंदर हमारी कमेटी बनी जिसमें 14 सदस्य थे। इसमें हमारे 2 कैंडिडेट थे, एक मैं था, एक मेरे सामने वाले जी बाबा जलेवर राजेंद्र भाई थे। जी जी। और दोनों के बीच में बहुत अच्छा चुनाव का रणनीति चलती रही, लेकिन प्यार मोहब्बत बढ़ता रहा, प्रतिदिन बढ़ा। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है तो हम मार्केट में जी 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 किसी के प्रति गलत शब्द भी इस्तेमाल करें, ना उन्होंने किए ना हमने किए। जी जी। चुनाव हुआ, चुनाव में एक वैन ली गई, कमेटी ने पास किया, उसमें पेटियाँ रखी गई और पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी मेरे पास सीडी भी है। जी जी और बाइक आधे वोटिंग के साथ जी जी स्टैम्प और वोट, जो हर दुकानदार की लिस्ट बनी नाम और दुकान के नाम से, उनको बुलाया गया। भाई साहब, आपके घर वैन खड़ी है, कृपया करके आप अपनी वोट करें। जी जी। वो दुकानदार भाई आते थे, अपनी वोट वैन के अंदर आते थे, वोट डालते थे और चले जाते थे। जी जी 100% वोट हुई। जी उनमें कुछ दुकानें बंद रही जी। तो लगभग 319 वोट 20 वोट 320 वोट पड़ी, जी जी। जिसमें मैं 206 वोटों से जीता। बहुत बढ़िया। तो ये मार्केट का प्यार था, सेक्टर 20 का प्यार था। व्यापार मंडल में मैं जीत के तीसरी बार आया। और सर, आने के बाद मैंने बहुत प्रॉमिस किया था कि मैं अपने क्षेत्र में 14 काम मैंने लिख के दिए थे, जो प्रॉब्लम थी, अच्छा, जो चलती रही पहले से, वो मैंने रजिस्ट्रेशन कराने का काम भी किया, सफाई का काम भी किया, जो काम दीपावली त्यौहार बढ़िया मनाने का काम भी किया, सुरक्षा के तौर पर गार्ड का काम भी किया। यानी कि जो काम मार्केट के हित में थे, डस्टबिन लगाने का काम भी किया, जो भी मार्केट के हित में काम थे वो काम मैंने पूरे किए, जिससे कि मेरे क्षेत्र की लगभग जनसंख्या अच्छी काफ़ी है। बहुत बड़ी मार्केट है, सब चारों तरफ का लोग आता है। तो लोग बड़े खुश हुए कि प्रधान जी, आपने थोड़े वक्त में इतना काम मार्केट का किया और आप पार्टी से जुड़े हो। आम पार्टी में मैं 2020 से माननीय जय भगवान विधायक जी हमारे यहाँ से जब जीत के आए थे, उनसे पहले गुग्गन सिंह रंगा जी थे हमारे यहाँ से, हमने उनकी भी सभा करी, हमने उनका स्वागत किया और हमने उनको मीटिंग भी दी। उसके बाद हमारे क्षेत्रीय विधायक जी आए, उनका भी हमने मान सम्मान किया और वो भी अच्छे बहुमतों से, वोटों से जिता कर लेके गए। तो हमारा मानना है कि भाई, अगर हमने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया, हमारे केजरीवाल साहब ने काम किया, तो भाई हमें वोट दो। देखिए, हमारी सरकार ने पानी फ्री देने का काम किया, राशन देने का काम फ्री किया, बस में चलने का माता बहनों के लिए काम फ्री हुआ, और शिक्षा के आधार पर आए तो उत्तम, बहुत बढ़िया आज तक नहीं हुआ। जो स्कूल, मॉडल स्कूल, हॉस्पिटल,
दवाई जो नहीं मिलती थी हमारे गरीब वर्ग के लोगों को, धक्के मार दिए जाते थे हॉस्पिटलों से, कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में, निकलिए दवाई नहीं बाहर से लीजिए, वो हमारे साहब केजरीवाल जी ने वो हमें करके दिखाया और जनता को दिखाया, और सबको दवाई आज हॉस्पिटल में मिलती है, हर चीज़ मिलती है। तो केजरीवाल जी का जितना भी बढ़ चढ़ के धन्यवाद कर सके हमारे नेता, ईमानदार नेता। और पंजाब में भी देख रहे हो आप कि केजरीवाल सरकार हमारी बनने जा रही है, और एमसीडी में भी आने वाले वक्त पे हम पब्लिक हमारी दिखा देगी हर पार्टी को, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, कि आप केजरीवाल आम पार्टी जीत के आएगी और एमसीडी में अपनी सरकार अच्छे मुंह से बनाएगी। जो हमारे गरीब वर्ग के भाई हैं, जिन जो कच्चों में लगे हुए हमारे साथी, आज भी 20-30 साल हो गए और बेचारे काम करें, जब हमारी सरकार आएगी तो हम शायद हमारे साहब केजरीवाल जी, हमारे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वे सारे नेतागण मिलके और सब भाइयों को, गरीब आदमियों का उठाने का काम होगा। भाइयों से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि एक बार मौका एमसीडी में भी दे। 3 बार साहब मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो एमसीडी में भी एक बार दे, जाकि सरकार हमारी ऊपर है तो नीचे भी हमारी दिल्ली सरकार है, तो एमसीडी में सरकार भी हमारी हो। ये मेरा मानना है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेताजी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली में फ्री का लैलूपॉप दे दिया गया। देखिए, ये जो फ्री का, इनको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए तो कुछ भी लगाए जी। जो केजरीवाल साहब ने फ्री दिया है वो ईमानदारी का दिया है। ये नेतागणों की जेब में जाते थे, नेता लोग खा जाते थे, वो पैसा गरीबों में नहीं जाता था। पानी का भी बिल, हर चीज़ का बिल देना पड़ता था, किराया भाड़ा भी देना पड़ता था। क्या जब सरकार नहीं चल रही थी? क्या अब सरकार नहीं चल रही? क्या कमी हमारे केजरीवाल जी में? फ्री देने के बावजूद भी आज हमारे पास क्या कमी? कोई हमारा साथी, हमारा कोई पड़ोसी कोई भूखा हो तो हमें बताए। वो पैसा बड़ी सरकार, समुद्र जितने मगरमच्छ नेतागण थे उनके पेट में जाता था, उनकी जेब में जाता था। लेकिन केजरीवाल जी ने वो पैसा छीनने का काम किया और वही पैसा गरीबों में बांटने का काम किया। जहाँ मैं बात करूँ, कृष्णपाल नाहर जी बैठे हुए, यहाँ पे स्वच्छता का पूरा ध्यान दिया गया है। रोड भी है, साफ सफाई भी है, नाली भी है, सेक्टर 20 कहलाता है। अगर मैं दिल्ली में कई जगह ऐसी बात करूँ, जैसे कराड़ी विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ पे और भी विधायक बैठे हुए आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, वहाँ क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हालत है। देखिए सर, क्या है कि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है जी, और क्या है, बरसात ने इस बार जो है ना, भगवान ने जो है इस बार इतनी बरसात करी कि जितना पानी हद से ज़्यादा, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बारिश तो ज़्यादा हुई, बारिश के कारण नाले छोटे, जी, पानी निकल नहीं पाया। कुछ हमारी हमारी मेन लाइन है जो किराड़ी वार्ड 41 से टच में है जी, और सेक्टर 20, 21, 22 का जो मेन लाइन है वो पानी उधर जाता, वो लाइन बैठ चुकी थी। लेकिन हमारी सरकार ने, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ भाई साहब जी, कि हमारी सरकार ने 900 करोड़ की सीवर लाइन का परसों उद्घाटन किया सेक्टर 20-21 डिवाइडर रोड पे, जो कि वो बरसात के कारण वो लाइन बैठ चुकी थी। जी, जी, और वो काफ़ी दिन से बैठी हुई थी। क्षेत्रीय में हमारे पार्षद जी भी रहे, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस विषय में, लेकिन वो काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। और सरकार 900 करोड़ रुपए का वो हमारा टेंडर छुटा जी। परसों विधायक, माननीय विधायक हमारे उपकार जय भगवान उपकार जी उसका मुहूर्त करके गए, और वो 6 महीने का वैसे उसमें टाइम है, पर अधिकारी कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 से 3 महीने के बीच में लाइन को नहीं डालने का काम हुआ है, और उसको ये समस्या भी सोल्व हो जाएगी। यानी कि दिल्ली की सड़कें और दिल्ली नगरी जो है धीरे धीरे सुधार पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल आएगी जी, क्यों नहीं आएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। नार साहब प्रधान बने हुए, मार्केट क्षेत्र से काफ़ी वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन स्थिति में लोगों को राशन भी वितरण किया, लोगों को काफ़ी साथ दिया, अपने कई समितियों में भी जुड़े हुए हैं, और पब्लिक की बहुमति, पब्लिक का प्यार जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है, और आप जो है निगम पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या करना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ से भारी बहुमति से जीत जाते हैं, निगम पार्षद बन जाते हैं, तो सबसे जो ज़्यादा कठिन, जो पब्लिक को यहाँ परेशानी हो रही है, 3 समस्या के विषय बताइए जिनको आप पूरा करवाएंगे। देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में जो समस्या थी, मेन समस्या थी पहले पानी की। जी, पानी का हमारे यहाँ लाइन गिर चुकी है जी, केजरीवाल जी के देख में हुआ है, हमारी सरकार की। जी, जी, और लाइन पूरे सेक्टर 20, 21, 22 खुल के पानी आता है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है। पुलिस का मैं धन्यवाद करूँगा कि थाना बेगमपुर के हमारे जो बीट ऑफिसर हैं समय अनुसार ध्यान देते हैं। और अभी किसी विषय में एसओ साहब से मैं बात करके आया हूँ,
और आश्वासन एसओ साहब हमारे, एसीपी साहब हमारे बहुत बढ़िया हमें कोऑपरेट करते हैं। रही बात है कोरोना काल की, आप बात कर रहे हैं कि हमने लोगों की सेवा की है, उसका मेरे को ये सर्टिफिकेट दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से मिला हुआ है। ये आके हमारे यहाँ पे हमारी रोल मार्केट के लोगों में इतना प्रेम मोहब्बत है कि हमने यहाँ से 300 पैकेट एक बार देने का काम किया। एसओ साहब का फोन आया कि जी क्षेत्र में हमें कुछ पैकेट दीजिए, आपके दुकानदार भाई प्रधान जी हेल्प कराए। हमने एक बार बोला कि भाई दुकानदार भाई क्या इनकी कुछ किट बनवाए जो गरीब, जो कोई भूखा ना सोए। आदेश हमारे साहब केजरीवाल जी की तरफ से भी था कि भाई जितनी मदद कर सके करिए, और राशन तो आ ही रहा था। तो हमने हमारी मार्केट के लोग दुकानदार भाइयों ने 301 पैकेट एक बार दिए, 250 पैकेट एक बार पैकिंग दी किट बना के, जो कि हमारी मार्केट ने वो देने का काम किया। उसमें हमारे दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब जी बड़े खुश हुए और हमारे यहाँ से नाम गए। तो ये एक सर्टिफिकेट कोरोना काल का, हम कोरोना काल में अपने लोगों के बीच में लगे रहे, ये सर्टिफिकेट भी मेरे को बेस्ट प्रदान का कमिश्नर साहब ने मेरे को प्रदान किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नार साहब, समाज से और राजनीति से हट के 30 त्यौहार भी हमारे देश के अंदर मनाए जाते हैं, जिस प्रकार से दिवाली, होली और गणतंत्र दिवस, और जैसे अब आज 5 तारीख को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा है जी। तो हमारे देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 30 त्योहार हमारा हिंदुओं का अतिथि त्योहार है जी, और हम बड़े हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम एक देश के वासी हैं जी। एक देश में हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं जी, कि सब मिलकर रहें, अच्छा रहें, त्यौहार राजी खुशी मनाएं। चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे बसंत पंचमी हो, कोई भी त्यौहार है। और हम मार्केट में उसका भी सजाने का भी काम करते हैं। दीपावली पे मार्केट में हमारे सब समाज की दुकानें हैं और दीपावली का भी सजाने का काम करते हैं, होली में उनका भी काम करते हैं, 15 अगस्त को ध्वज फहराने का भी काम करते हैं, 26 जनवरी को हम ध्वज फहराने का काम करते हैं, 2 अक्टूबर को भी हम जैसे त्यौहार आते हैं ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, समय पे पूरा प्रोग्राम किया जाता है। तो सभी देशवासियों को एक बार जो सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं सभी देशवासियों को दिल और तहे दिल से, और आपको और आपके परिवार को कुशल मंगल हो, माँ सरस्वती सबको ज्ञान बांटे, उसका प्रदान लें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम जो है क्षेत्र की और भी समस्या दिखाते रहेंगे, नार साहब से मिलाते रहेंगे, और अगली तैयारी चल रही है उस तैयारी के अंदर भी पूरा प्रोग्राम कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।